प्रिय साधकों, आत्मा के पथ पर चलने वाले खोजी जन, आपका स्वागत है। आज हम जीवन की उस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे जिसे हम सब अनुभव करते हैं पर समझ नहीं पाते। यह गुत्थी है व्यर्थ की चिंता और डर। मनुष्य को बांधने वाली सबसे बड़ी बेड़ियां बाहर की नहीं होती बल्कि भीतर की होती हैं। चिंता और डर ऐसी ही बेड़ियां हैं जो वास्तविक नहीं होते लेकिन हमें बांधने का भ्रम देते हैं। मानव जीवन केवल श्वासों का सिलसिला नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में मनुष्य अनेक अनुभवों से गुजरता है। सुख दुख, सफलता असफलता, हंसी आंसू, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन सबके बीच दो अदृश्य साथी हमेशा मनुष्य के जीवन को जकड़े रहते हैं, चिंता और डर। जब तक इंसान इन दोनों को पहचान नहीं लेता तब तक उसका जीवन बोझिल बना रहता है। मनुष्य बाहर से स्वतंत्र दिखता है लेकिन भीतर से कैद में होता है। इसीलिए संतों ने कहा है, मन जीते जग जीते। यदि मन पर विजय पाली तो चिंता और डर स्वयं में मिट जाते हैं। आज हम इस उपदेश में यही देखेंगे, चिंता और डर क्या है, क्यों होते हैं, मन से इनका गहरा संबंध क्या है और इन्हें साध कर जीवन को कैसे मुक्त बनाया जा सकता है। चिंता क्या है? चिंता का अर्थ है किसी घटना या परिस्थिति को लेकर मन में लगातार विचारों का घूमते रहना। यह घटना घट भी सकती है और नहीं भी, पर मन उसे पहले ही जीने लगता है। इस तरह चिंता एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो वास्तविकता से अधिक कल्पना पर आधारित है। व्यर्थ की चिंता का मतलब है ऐसी बातों पर चिंतन करना जिनका न तो कोई आधार है, न कोई ठोस हल, और न ही जिनका परिणाम हमारी पकड़ में है। मन का स्वभाव है पकड़ना। वह हर चीज को पकड़ना चाहता है, भविष्य को पकड़ना चाहता है, परिणाम को पकड़ना चाहता है, दूसरों की सोच को पकड़ना चाहता है, लेकिन पकड़ पाना असंभव है। यही असंभवता चिंता को जन्म देती है। डर क्या है? डर का मूल अर्थ है खतरे या हानि की अनुभूति। यह अनुभूति वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी। मनुष्य का डर दो प्रकार का होता है। एक, शारीरिक डर जैसे अंधेरे का डर, ऊंचाई का डर, चोट लगने का डर। दो, मानसिक डर जैसे असफलता का डर, आलोचना का डर, अपमान का डर, भविष्य का डर। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते, वे केवल मन की कल्पना होते हैं। मन सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो। यही अगर डर की जड़ है। चिंता और डर क्यों उत्पन्न होते हैं? एक, मन की अस्थिरता। मन का स्वभाव है चंचल रहना, वह कभी स्थिर नहीं रह पाता। जब वह अतीत और भविष्य में भटकता है तो चिंता और डर पैदा होते हैं। दो, अज्ञान। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन जब जीवन उसकी कल्पना के अनुसार नहीं चलता तब चिंता और डर जन्म लेते हैं। तीन, अहंकार और अपेक्षाएं। हम उम्मीदें बनाते हैं, जितनी अधिक अपेक्षाएं उतनी अधिक चिंता और डर। चार, अनुभव और संस्कार। बीते अनुभव मन में गहरी छाप छोड़ते हैं, वही छाप भविष्य को लेकर डर का कारण बनती है। पांच, भ्रमित पहचान। मनुष्य अपने को केवल शरीर और अहंकार मान लेता है, यही भ्रम चिंता और डर की जड़ है। मन से संबंध। चिंता और डर का गहरा संबंध मन से है। मन ही इन्हें जन्म देता है और मन ही इन्हें पालता है। चिंता मन की वह स्थिति है जब वह भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है। डर मन की वह स्थिति है जब वह संभावित हानि की कल्पना करता है। मन और चिंता डर का संबंध वैसा ही है जैसे आंख और भ्रम का। आंख यदि धुंधली हो तो वास्तविकता भी टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। उसी तरह मन यदि अज्ञान से धुंधला हो तो जीवन की हर स्थिति चिंता और डर का रूप ले लेती है। चिंता और डर का प्रभाव। एक, शारीरिक स्तर पर लगातार चिंता और डर शरीर को बीमार बनाते हैं। नींद खराब होती है, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। दो, मानसिक स्तर पर चिंता में उलझा मन कभी रचनात्मक नहीं हो सकता। डर में जीने वाला व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। तीन, सामाजिक स्तर पर चिंता और डर इंसान को दूसरों से काट देते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाता। चार, आध्यात्मिक स्तर पर यह सबसे गहरा प्रभाव है। चिंता और डर मन को भीतर जाने से रोकते हैं। ध्यान असंभव हो जाता है क्योंकि मन हमेशा अस्थिर रहता है। समाधान। मन की साधना यदि जड़ मन है तो इलाज भी मन पर ही करना होगा। एक, स्वीकृति एक्सेप्टेंस। जीवन अनिश्चित है, इसे स्वीकार करो।
जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो चिंता और डर स्वतः कम हो जाते हैं। वर्तमान पर ध्यान, चिंता और डर हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़े होते हैं। वर्तमान में चिंता और डर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए साधना है वर्तमान क्षण में जीना। 3, श्वास और ध्यान। गहरी श्वास मन को स्थिर करती है। ध्यान मन को केंद्रित करता है। जब मन केंद्रित होता है तो चिंता और डर मिट जाते हैं। 4, विवेक और सजगता। जब भी चिंता और डर उठे, खुद से पूछो, क्या यह वास्तविक है या मन का भ्रम? यह प्रश्न ही चिंता और डर को तोड़ देता है। 5, आत्मबोध। सबसे गहरा उपाय है आत्मा को पहचानना। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तब चिंता और डर का कोई अर्थ नहीं बचता। उपदेश की गहराई। प्रिय साधकों, याद रखो, चिंता और डर तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे केवल तुम्हारे मन की रचनाएं हैं। यदि मन को तुम पहचान लो, यदि मन को तुम समझ लो, तो चिंता और डर धुएं की तरह उड़ जाएंगे। जैसे अंधकार प्रकाश के आने पर मिट जाता है, वैसे ही चिंता और डर सजगता और विवेक के आने पर मिट जाते हैं। मनुष्य जब तक मन को साध नहीं लेता, तब तक वह बाहरी बंधनों से मुक्त होकर भी भीतर से दास बना रहता है। साधना का सार यही है, मन को पहचानो, मन को साधो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। निष्कर्ष 1, चिंता और डर का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। 2, वे केवल मन की कल्पना और अज्ञान का परिणाम है। 3, उनका समाधान बाहर नहीं, भीतर है। 4, जो वर्तमान में जीना सीख गया, उसके लिए चिंता और डर केवल शब्द हैं, वास्तविकता नहीं। अंतिम संदेश, चिंता और डर को जीतने का अर्थ है मन को जीत लेना, और जिसने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया।